अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 19 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ इमिग्रेशन से मुतल्लिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि साल 2025 की जो इमिग्रेशन है उसके पेपर काफ़ी ज़्यादा निकले हैं और कई भाई अभी भी यही सवालात पूछते हैं कि क्या हमारे सीज़नल जिनके अंदर अप्लाई किया हुआ है, नॉन सीज़नल के अंदर अप्लाई किया हुआ है, साल वाले, डोमेस्टिक, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लोग ये पूछते हैं कि साल 2025 के जो हमारे पेपर हैं कब तक निकल जाएंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि तकरीबन लगभग सारे ही पेपर निकले जा चुके हैं। बस अगर अब किसी के निकलने हैं तो वो चंद गिनती के लोग हैं जिनके पेपर निकलने हैं, तो ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हर साल जो कि इमिग्रेशन के पेपर इटली की गवर्नमेंट खोलती है तो उसके अंदर लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि अभी भी यही पूछते हैं कि हमने साल 2024 के अंदर अप्लाई किया हुआ था, तो क्या साल 2025 की इमिग्रेशन के अंदर हमारे कितने परसेंट चांसेस बन सकते हैं, क्या हमारे पेपर इस साल 2025 के अंदर भी निकलने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को क्लियर कर दें कि साल 2024 की इमिग्रेशन के जो पेपर निकलने थे वो निकले जा चुके हैं, तो उसका लिहाजा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो नेक्स्ट इमिग्रेशन होगी उसके बारे में सोचें, उसके अंदर अप्लाई करने का सोचें। अब बात करते हैं 2025 की, तो काफ़ी भाई इससे मुतलिक भी पूछ रहे हैं, तो वो भी आगे आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि उसके भी तकरीबन पेपर निकले जा चुके हैं। सिर्फ चंद गिनती के ही होंगे जो कि अब निकलने बाकी रह चुके हैं। तो ये इमिग्रेशन से रिलेटेड ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ क्लियर कर दी है। मज़ीद अगर किसी भाई का इससे रिलेटेड कोई सवाल हुआ तो वो लाजमी तौर पर कमेंट करके पूछ सकता है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बोनस पेमोंते से मुतलिक है, यानी कि 500 यूरो से मुतलिक है। जो लोग असेनियो दी इंक्लूजूने जो बंदे ले रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है। असेनियो दी इंक्लूजूने जो कि 18 माह के लिए दिया जाता है, जिन लोगों के पास काम नहीं है उन लोगों को ये दिया जाता है, यानी कि जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं। तो ये मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से स्टार्ट कर दिया है, तो उन लोगों को ये बोनस मोंटे दिया जाएगा जो कि तकरीबन 500 यूरो का होता है। ये बोनस मोंटे सिर्फ एक ही बार दिया जाना है, तो ये उन सारी फैमिलीज़ को दिया जाएगा जिनको असेनियो दी इंक्लूजूने जो पहले से जो ले रहे थे। तो अब ये उन सारी फैमिलीज़ को 500 यूरो का बोनस दिया जाएगा। तो जो भी लोग ये बोनस ले रहे हैं, जहाँ से भी आप लोगों ने दुमांदा किया हुआ है कैफ वगैरह से, तो वहाँ पर जाकर आप लोग इस बोनस पोंते का उनसे पूछ सकते हैं कि हम बोनस पोंते के लिए हकदार हैं कि नहीं हैं, क्योंकि फैमिलीज़ को मिलना तो है पर उन फैमिलीज़ को मिलना है जिनको कुछ महीने पैसे नहीं आए हैं और उनके पैसे बंद रहे हैं। तो इसके लिए हर फैमिलीज़ पर डिपेंड करता है कि फैमिली के ऊपर कि आपका पैसे कब आए और कब नहीं आए। तो जर्नल तौर पर गवर्नमेंट ये बोनस दे रही है, दिसंबर 2025 तक इसका टाइम है। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज़ जो कि खुशखबरी है उन तमाम तर फैमिलीज़ के लिए जिनके इस टाइम पर इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हालात नाजुक चल रहे हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है गवर्नमेंट की जानिब से। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि फीसो कॉन्ट्राटो या फिर जो नॉर्मल कॉन्ट्राटो होते हैं उनसे मुतलिक है। तो अगर किसी भी बंदे का इटली के अंदर फीसो कॉन्ट्राटो है तो कोशिश करें कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ना छोड़ें, यानी कि अगर काम मुश्किल है, भारी है या किसी भी तरह का काम है, तकरीबन करते रहें कि जब तक आपके पेपर नहीं ठीक हो जाते या फिर फैमिलीज़ वगैरह के पेपर अभी तक नहीं भर लेते। क्योंकि जब एक बार इटली के अंदर बंदा काम छोड़ता है तो फिर बहुत सारी इटली के अंदर कुछ कंपनीज भी ऐसी होती हैं जो फीसो कॉन्ट्राटो करती ही नहीं हैं। वो आपको दिन ब दिन फ़ोन करके बुलाती हैं और महीने के अंदर तकरीबन आप लोगों के 12 से 13 दिन लगवा देते हैं, लेकिन उनकी सैलरी तो अच्छी होती है, अच्छी बन जाती है। कई दफ़ा तो लोगों के 1200 से लेकर 1300 यूरो जो कि बन जाते हैं, निकल आते हैं 12 से 13 दिनों के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पर पैसे ज़्यादा बनते हैं। पर ये कंपनियाँ फ़ीसों कॉन्ट्राटो नहीं करती हैं।
बस इस तरह ही रखती हैं। तो इस तरह बिना फीसों कंत्रातों के आप फैमिलीज़ वगैरह को भी नहीं बुलवा सकते। अगर किसी बंदे के सारे काम हो चुके हैं, फैमिली इधर आ चुकी है, तो फिर आप इस तरह का काम करें तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो काफ़ी भाई ये भी पूछते हैं कि जो फीसों कंत्रातों है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो काम है आपका वो पक्का है। तो इसमें आप लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है 3 माह का, 4 माह का, यानी कि ये आपका पक्का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपका जो काम होता है वो परमानेंट होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोग घर वगैरह लेना चाहते हैं, लोन वगैरह ले सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इटली में बुलवा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जैसा कि गाड़ी वगैरह है आपने लेनी है, तो ये जो आपका फीसों कॉन्ट्रैक्टो होता है इसके ऊपर आप किसी भी कंपनी वगैरह से लोन वगैरह आप ले सकते हैं और इसके ऊपर आपको बहुत जल्द लोन भी दे दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका फीसों कॉन्ट्रैक्टो है तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में रखें। मेरा मशवरा यही है कि अगर आपके पास फीसों कॉन्ट्रैक्टो है तो हरगिज़ वो काम मत छोड़ें जब तक आपके पेपर नहीं क्लियर हो जाते, आप अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर नहीं ले आते, तो इससे भरपूर फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ताज़ा तरीन अपडेट उन भाइयों के लिए जो कि इटली के अंदर मौजूद हैं और फीसों कॉन्ट्रैक्टों पे काम वगैरह कर रहे हैं, तो इससे वो भरपूर और फ़ायदा हासिल करें और अपनी फैमिलीज़ को लाजमी तौर पर इटली के अंदर बुलवाएं और अपने पेपर रेडी करें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि चिता दी नांजा से मुतलिक है। चिता दी नांजा से मुतलिक आइंदा आने वाले साल के अंदर या फिर आइंदा आने वाले महीनों के अंदर नए कवानीन पर गौर किया जा सकता है। ये नए कवानीन किस चीज़ से मुतलिक होंगे, तो इसमें आपको बताते चलें कि चिता दी नांजा के लिए जो भी अप्लाई करेंगे तो उसका सबसे पहले उसका डेटा चेक किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी स्टेटस के ऊपर इटली के अंदर आए थे या मौजूद थे तो आपका तमाम तर हिस्ट्री चेक की जाएगी। तो उसके बाद ही आप चिता दी नांजा के लिए अप्लाई करेंगे और जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर आपके केस के अंदर यानी कि आपकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाएगी, उसके अंदर अगर कोई ऐसी रॉन्ग एक्टिविटी निकल आ सकती है या फिर किसी किस्म की भी कोई भी आपके ऊपर इटली के अंदर कोई केस चला हो, यानी कि कोई ऐसी लड़ाई झगड़े का या फिर कोई आपने किसी स्टेटस के ऊपर आप अपने होम कंट्री में गए हों और उसके बाद वापस आए हों, यानी कि जो इटली के कवानीन हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसकी खिलाफ वर्जी की हो, तो फिर जब आप जाकर आगे अप्लाई करेंगे चिता दी नांजा के लिए और आपकी हिस्ट्री के अंदर ये निकल आएगा, डेटे के अंदर इस तरह का कोई मसला मसाइल निकल आएगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूएसए की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं जो गैर मुल्की ख़ास तौर पर यूएसए के अंदर मौजूद हैं। तो यूएसए के प्रेशर की बाइस अब यूरोप के अंदर भी दीगर ऐसे ममालिक हैं जैसा कि पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, तो वहाँ पर नए रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सख्त कवानीन अपनाए जा रहे हैं, गैर मुल्कियों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं अमेरिका के दबाव की वजह से भी। और अब इटली में लोनी गवर्नमेंट की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं। तो लिहाजा हमारे वो गैर मुल्की भाई जो कि वाकई ही इटली के अंदर चिता दी नांजा लेना चाहते हैं, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको यही कहना है कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी स्टेटस मौजूद है तो आप उसकी कोई भी खिलाफ वर्जी मत करें या फिर अपने होम कंट्री वगैरह में मत जाएं। और इसके अलावा अगर आप इटली के अंदर रह रहे हैं, अगर कोई रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं या पुलिस के अंदर आपका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड आ जाता है, तो आगे चलकर चिता दी नांजा के लिए आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो लिहाजा इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद सख्तियाँ की जा सकती हैं, इन रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स के ऊपर इन रूल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।